आता हूं पहले प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, सब कुछ है, इतनी सारी चीजें हैं और लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ दे दिया। तीन तीन बातें कह रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ 370, तीसरी तरफ 3 तलाक, लेकिन फिर भी घूम फिर करके कोई राम जी की तस्वीर लेके घूमता है, कोई राम जी का नाम ले रहा है, कोई राम धुन बजा रहा है। क्या इसके इर्द गिर्द ही इस चुनाव को जाते हुए हम देख रहे हैं या आगे कुछ और कुछ होने वाला है? शुक्रिया राजीव जी। हम एक छोटी सी वीडियो की चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां कुछ लोग उनको बहुत प्यार से बिठाते हैं, सामने बैठते हैं, कोई गुस्सा नहीं, बड़ा विनम्र भाव है। कहते हैं कि 10 साल बाद आप इस गांव में, अनजान से गांव में आए हैं, उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं हम आपका के आभारी हैं, लेकिन एक बात है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। अब काटो तो खून नहीं, एक प्रत्याशी को अगर वोट है क्या। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि गांव का लोग तैयार ही नहीं है आपको वोट देने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद इसे बेसिक करते हुए बोले अच्छा तो हम चलते हैं। अब ये हालात बन गए, अच्छा तो हम चलते हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि वो काराकाट जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा वहां के हमेशा चुनाव लड़ते रहने वाले व्यक्ति हैं, और एनडीए के उम्मीदवार के साथ में ऐसे दृश्य बन रहे हैं। हमने देखा कुछ समय पहले किस तरीके से हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष को जम्मू कश्मीर में जनरल वीके सिंह को दुत्कारा गया। लोग अग्निवीर पर सवाल पूछ रहे हैं, पूर्व सैनिक सवाल पूछ रहे हैं। इस तरह के दृश्य जो है हर जगह बन रहे हैं। आपको हरियाणा पंजाब है ही, तो ये एक आबो हवा को बताता है। इस पर हम बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये पूरे देश की आबो हवा को बताता है। दूसरी बात ये है कि मुद्दा नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि किस बात पर हम वोट मांगे, भूल गए हैं। भाई राम मंदिर पर बहुत उम्मीद थी, और था कि ऐसा प्लान करेंगे कि जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा, रामनवमी तक फिजा बना देंगे, अप्रैल तक चुनाव होगा, सब पूरे देश के गांव-गांव से लोगों को उठा के दर्शन कराएंगे और एक माहौल बना के रखेंगे। लेकिन जो सर्वे जो लेटेस्ट आया है CSDS का, लोग बता रहे हैं कि 8% लोग राम मंदिर को मुद्दा मानते हैं। अब समझिए सारा प्रयास खत्म हो गया। हिंदुत्व के विषय पर 2% लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा है। तो मुद्दा क्या है? महंगाई और बेरोजगारी। और ये 50% चला गया है जो लोग कह रहे हैं कि मुद्दा है, और 2019 के मुकाबले 20% ज्यादा वोटर हैं जो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। ये जो 20% का इंक्रीज हुआ है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, यही सत्ता परिवर्तन का कारण बनने जा रहा है। इस बात को नोट कर लिया जाए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। इस पर नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, इसी पर सबका ध्यान है। बाकी वो भ्रष्टाचारियों को जेल में जब बोलते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, रैली में कोई ताली नहीं बजाता है जैसे पहले ताली बजाया करता था। कारण यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार का समंदर बना दिया है। जिस जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, सबको, सभी नाली नदी को बुला करके उन्होंने अपने में संभाल लिया है। तो अब भ्रष्टाचारियों को जेल में बोलने की, भेजने की बात करने पर कोई पब्लिक ताली नहीं बजा रही। ये उनके बता रहा है कि अब वो क्या बात करें, तो श्री राम की बात करने लगते हैं। कम से कम श्री राम की बात करेंगे तो लोग मतलब वोटिंग तो नहीं करेंगे। अब श्री राम का नाम एक तरह से जनता के गुस्से से बचने के लिए एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। पहले श्री राम का नाम वोट मांगने के लिए इस्तेमाल होता था, ये हालात बदल गए हैं। अब श्री राम का नाम जनता के गुस्से से बचने के लिए होने लगा है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, और हालात ऐसे बदले हैं कि मुद्दे, क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ऐसा घोषणा पत्र आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आया नहीं था। चाहे वो लेफ्ट का घोषणा पत्र हो, राइट का घोषणा पत्र हो, खुद कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, ऐसा कभी आया नहीं था। आज
जब ठोक के राहुल गांधी बोलते हैं कि हम ठेका प्रथा बंद कर देंगे, पूरे देश के में सबसे ज्यादा ठेकेदार मजदूर हैं, संगठित मजदूर की संख्या बहुत कम है, वही नौकरी से अलग होते हैं, उन्हीं की समस्याएं जाती हैं, वही बेरोजगार होते हैं, उनकी उनका जो कोर क्वेश्चन है उसको वो एड्रेस कर रहे होते हैं कि हम खत्म कर देंगे ठेकेदारी प्रथा। जब वो कहते हैं कि हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, तो एक उम्मीद जगती है कि कम से कम एक परिवार जो है उस पैसे से संभलेगा, कुछ काम होगा, कुछ बात होगी। जब वो कहते हैं कि हर नौजवान को पहली नौकरी पक्का हम देंगे, जो एक पढ़ाई कर लेगा, जो अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो उससे उम्मीद जगती है कि बेरोजगारी की दुर्दशा जो है वो तो खत्म होगी। और इन सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो इससे अच्छा प्लान लेकर आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका कमिटमेंट इस वर्किंग क्लास के साथ नहीं है, उनका कमिटमेंट अपर क्लास के साथ है। वो अडानी के लिए काम करना चाहते हैं, उनका सारा कमिटमेंट वहां है। उनकी हिम्मत नहीं है कि इससे बढ़िया घोषणा पत्र लाकर दे सके। ये सबसे बड़ी जीत है इंडिया की। भाई पहले तो इंडिया ने घोषणा पत्र ला दिया, तुलना होती तो आप इससे 2-4 और मांग जोड़ करके ला देते, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस बीजेपी सरकार का कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। ये किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं कर सकते, कि किसानों को एमएसपी देने की बात नहीं कर सकते, और बाकी जो मुद्दे हमने बताए उसकी बात नहीं कर सकते। ये वो कारण है जहां की इंडिया एक्सेप्टेबल हो रहा है और एनडीए रिजेक्टेबल हो रहा है, और ये लगातार दोनों के बीच फासला बढ़ रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 4% का जंप इंडिया के पक्ष में आया, लेकिन ये हर प्रदेश में ये हाल है। कोई अच्छे से सर्वे तो कर ले, बहुत तेजी से ये फासला बढ़ता जा रहा है, और ये सरकार निश्चित रूप से बदल रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। इसलिए नहीं कि इंडिया ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, लेकिन इंडिया ने एक उम्मीद जगाई है कि इस भ्रष्ट शासन से मुक्ति देंगे, इस अमीर सरकार के बजाय प्रो पीपल सरकार हम लाएंगे, ये विश्वास दिलाया है। इसलिए जनता वर्तमान सरकार का विकल्प के तौर पर इंडिया को देखने लगी है। जी। लेकिन विकल्प के रूप में एक तरफ जनता देख रही है, दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है वो किस रूप में चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश। देखिए, 400 सीटों का नारा वास्तव में वो दर्शक सही कह रहे हैं, अभिशाप बन गया है बीजेपी के लिए। और पहले ये अपने कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये लाया गया था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लूज करने का कारण बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में तो लगा कि हम लोगों को बूस्टअप करेंगे, लेकिन आपके चैनल पर हमने बताया था कि दरअसल वो अंदर से मोदी जी ने मान लिया है कि उनको 30% का स्ट्राइक रेट मिलने वाला है, और ये 162-65 के बीच में इनकी सीटें रहने वाली है। अब ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई है, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण पहुंच गई है, और नेचुरली पहुंच गई है। तो उसके बाद क्या है कि ये 400 का नारा बोलते साथ लोग सोचते हैं हमें बेवकूफ बना रहा है। एक तो दक्षिण में कहीं पहुंच नहीं है, उत्तर में सब जगह हार रहे हैं, लोग दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी में नाराजगी है, और उसके बाद में हम लोग को झूठ समझा रहा है। 400 पार मुद्दों पर एड्रेस नहीं कर रहा है, रोजगार पर बात नहीं, महंगाई पर बात नहीं, कि फिर भी इनको चाहिए 400 पार। ये जो एक गुस्सा अपने आप पैदा हुआ है इन 400 नारे का प्रतिफल, जिससे कि जनता में निराशा है, और जनता में निराशा होने के कारण जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जब वो प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। तो इसलिए जो मॉरल बूस्टिंग के लिए नारा था, झूठ बोले कौवा काटे, जो है ना, झूठ बोलने का परिणाम हमेशा उल्टा होता है, ये उसका उदाहरण बन गया है 400 पार नारा। चले थे हरिभजन को टन लगे कपास, आप कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने के हौसला बुलंद करने चले थे, आपने तो कार्यकर्ताओं की सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। ये भस्मासुर बन गया।